तो गाइस वेलकम टू डे पता नहीं कितना, चेक कर लेते हैं। हाँ तो ये 30 है, मतलब 30 फ्रॉम काउंट, बट एक्चुअली में मैंने एक ही मतलब 23 को 3 बार आई थिंक पोस्ट कर दिया, उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ मुझे। एंड देन इट्स नॉट, मतलब डे 31 है बट आई विल कंसीडर एट डे 30। शायद काउंटिंग में मिस्टेक हुआ तो मुझे 255 लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं वो देख लेता हूँ, इसको डे 31 बना देते हैं। ठीक है, बात ही ख़त्म करते हैं, बराबर हो जाएगा सब। तो वो सब तो ठीक है, इसको रुको। रैम मिल, अरे यार ये क्या, बाद में कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी मतलब जस्ट टाइमर ओपन किया है और मैं यहाँ पे अभी देखो, वैसे तो मैं तो भी कर रहा था, स्ट्रेट लाइन्स कर रहा था मंजिल के वन शॉट से। एंड हियर वी गो, इट्स अ 7 आवर नियरली, इतने का वन शॉट है। ठीक है, एंड अभी मैं मतलब खोल के बैठा था तो मैं सोच रहा था कि वीडियो बना ही लेता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक कि कल अगर मेरा टेस्ट है पीटी का, एडवांस लेवल का। एंड अरे यार, नया इन्फिनिटी कैनवास ऐड कर दो पहले तो। ठीक है, तो वैसे तो कल मेरा पीटी का टेस्ट है, ठीक है, PT2। एंड ये प्रॉपर एडवांस लेवल का होता है, एडवांस लेवल का होता है। ठीक है, पर ठीक है, मेरे बहुत कुछ क्या बहुत कम ही तैयार है। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधा तैयार है, मैंने सोचा था वो पूरा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, BOC वगैरह जो भी आ रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट मैं कल रिवाइज़ करने वाला हूँ, अभी निकाल के रख दूँगा। और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है वो अभी निकाल के रख दूँगा, मतलब वो सब चीज़ें मैं रिवाइज़ करूँगा। लगभग 5-6 चीज़ें हैं, दिखा दे रहा हूँ। आई थिंक ये वो सारी वो चीज़ें हैं, मतलब ये NLM और आयोनिक छोड़ के 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। ठीक है, सो या वो 5 चीज़ें देखो, मैंने 5 स्टार बना दिए हैं इधर लाइन्स। ठीक है, तो अभी मैं ये कर रहा था, मैं कैलकुलेट किया, अगर मैं अपने अभी तक मतलब जितना मेरा ऑलरेडी प्लान्ड वन शॉट है, अगर मैं वो देखने बैठा तो कितना टाइम लगेगा। तो इट वाज नियरली, मैथ्स के लिए मुझे 57 आवर्स का कंटेंट है मेरे पास, मीन्स नियरली मुझे 28.5 आवर्स लगने वाले हैं, क्योंकि मैं 2x पे देखता हूँ। और नोट्स मैंने प्रिंट आउट कर मतलब बनवा लिए हैं, उसको प्रिंट आउट करवाना है बस। एंड एक फ़िज़िक्स का देखना है जो 3 घंटे का है, वो यूनिट एंड मेज़रमेंट का है, 11th का। फिर काइनेमेटिक्स का वगैरह का नहीं देखना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो मैं पढ़ चुका हूँ। लेट्स सी कि देखना होता है कि नहीं, लेट्स सी। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है। फिर उसके बाद NLM वगैरह, आई थिंक जब तक 12th ख़त्म होगा तब तक, मतलब 12th ख़त्म इन द सेंस 12th का ये वाली चीज़ें जो मेरा बैकलॉग वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म होगा, तब तक मेरा काइनेमेटिक्स प्लस NLM फ्रिक्शन प्लस वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर रिवाइज़ हो चुका होगा, वही उस स्ट्रैटेजी से, मतलब जो मेरा ये वाली स्ट्रैटेजी है इससे रिवाइज़ हो गया होगा वो। तो या और तो और लाइक शायद एक और चैप्टर हो सकता है, सेंटर ऑफ मास भी आधा हो ही गया होगा। नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ होगा, ये हुए होंगे। हाँ, एक और चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन सिग्निफिकेंट वगैरह ये सब हो गया होगा। तो नियरली इन सब के तो वन शॉट नहीं देखूँगा मैं। एंड रिएक्शन, मतलब मुझे उसके लिए मुझे ये वाला बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई देखो, ये वाला वैसे मैं डेडिकेटली फॉलो कर रहा हूँ, आज नहीं हो पाया है, क्योंकि देखो जब मैं ना 6 बजे जग पाऊँगा तभी मैं ये फॉलो कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें ना टाइमिंग मतलब एक वो करती है, बेड़ा डालती है। तो मुझे अब क्या करना है ना, इस टाइमिंग से मुझे ऊपर उठना है। तो मैं इसको ABC तो कर दिया हूँ CBT, ठीक है, इसको लिख दूँगा 1.5 घंटे का सेशन, इसको लिख दूँगा 3 घंटे का सेशन। इस तरह से सेशन वाइज मैं इसको अभी थोड़ी देर में लिख दूँगा, या मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है लिख दूँगा। कल तक तो एग्ज़ाम है एंड फर्दर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज मैंने क्वेश्चन लगाया 60+। ओके, फ़ोटो इलेक्ट्रिक जितना मुझे आता था उतना ख़त्म कर दिया, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, दिस वन इज़ लाइक आउट ऑफ द रीच। ठीक है, मतलब मुश्किल नहीं है, पढ़ाई ही नहीं गई है, नो पढ़ाई,
मतलब नोट्स में ही नहीं इंक्लूडेड है, पता नहीं क्यों। तो उसके बारे में मैं पूछूंगा कल परसों में, ठीक है। एंड फर्दर इज़ लाइक डी ब्रॉगली से मैंने सॉल्व किया। तो मतलब मेरा फिजिक्स एकदम ऑनगोइंग चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करना है और थर्मल फिजिक्स अच्छे से करना है। तो मतलब ये वो छोटे वाले पार्ट है, थर्मल फिजिक्स वाले और मॉडर्न फिजिक्स। फिर मेरा 3 लार्ज पार्ट बचा होगा, मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है। तो मैं उनका तो नोट्स से रिवाइज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा भी है, ये मैं अपने टीचर्स के नोट्स ही प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए नियर अबाउट 1 2 3 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टर हो गया तो आई थिंक मैकेनिक्स में 9 चैप्टर हैं, ठीक है टोटल। अगर ऐसे गिनते हैं ना मैकेनिक्स में 9 चैप्टर। देखो अभी तो मैं लाइट ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार ये दिख रहा है शायद। देखो ये काइनेमेटिक्स का 1D 2D, NLM, फ्रिक्शन, वर्क पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर लिखा है उसके नीचे COM कोलिजन, जो कि 1 चैप्टर मानो, यूनिट डायमेंशन 2, रोटेशन 3, फ्लूइड्स को 4 मानो, ग्रेविटेशन को 5 मानो, ठीक। तो देखिए मैंने बोला था 9 चैप्टर हैं, तो या टोटल 9 चैप्टर हैं टोटल मैकेनिक्स में। उसमें से अगर मैंने 5, उसमें से मैंने 5 अगर कंसीडर कर लिए, 4 मुश्किल वाले चैप्टर के 1 शॉट देख लिया, लेक्चर ही देख लिए, तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, टाइम कंस्ट्रेंट बचेगा, ठीक है। और मतलब ये मेरी फिजिक्स को 11th का कवर करने की स्ट्रेटजी होगी। हाँ, वेव प्लस SHM मेरा मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट के जस्ट बाद मैं ये करूँगा 12 छोड़ के, वेव, SHM, वेव ऑप्टिक्स। नियरली इस पोर्शन में 25 लेक्चर्स हैं आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर हाँ मतलब ये बढ़िया चीज़ है कि अगर मैंने ये कर लिया ना तो EM वेव, अल्टरनेट करंट वगैरह मुझे अच्छे से थोड़ा समझ आने लगेगा। तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया ना कि जैसे कि 12th का लेक्चर देखूँगा, ठीक है, 12th का तो लेक्चर देखूँगा जो बैकलॉग है, लेकिन जैसे ही मेरा बैकलॉग तो क्लियर हो जाएगा ना 12th का जल्द से जल्द, तो इसीलिए मैं मतलब बैकलॉग के जस्ट बाद 1 शॉट देखूँगा और अपने स्कूल से ही पढ़ूँगा, समझ रहे हो, जिससे मेरा टाइम बचेगा एक कंसीडरिंग में। क्योंकि स्कूल में मतलब क्वेश्चन की स्पीड बहुत कम है स्कूल में सॉल्व करने की, ठीक है, स्कूल में सॉल्व करने की बहुत कम है, घर पे उससे थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1.3 1.4 टाइम्स तो ज़्यादा ही है। स्कूल में बड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता ही है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें मेरा मिक्स रिएक्शन है, ठीक है। मैथ्स के लिए तो मेरे को बस मतलब 12th के लिए फंक्शंस और ITF का लेक्चर देखना है। फिजिक्स के लिए मुझे मॉडर्न का एंड रुको सोचने दो। तो हाँ, तो फंक्शंस, ITF, रिवीजन, मॉडर्न, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और केमिस्ट्री के लिए रीडिंग। और जहाँ तक बात आई 11th की, इसके बाद में मतलब ये लेक्चर्स और रिवीजन रीडिंग वाले रहा, इसके बाद मैं 1 शॉट पे शिफ्ट कर जाऊँगा प्रॉपर्ली फॉर कवरिंग माई सिलेबस। क्योंकि देखो 12th का ना 1 शॉट देख के अगर मैं क्लास में अटेंटिव रह के नोट्स बनाने लगा, कुछ चैप्टर जैसे ये वहाँ पे मैंने ध्यान से, अगर तुम लोग पहचान पा रहे हो तो मैंने PDF लिखे हैं ना छोटे छोटे अक्षरों में, तो उन चैप्टर की मुझे PDF प्रिंट करवाने पड़ेंगे अलग से, तो वो नियरली 200 पेज आएगा, 100 रुपये खर्च हो गया। बहुत पैसा खर्च होता है भाई, मैं तो कर देता हूँ, वो सब अलग बात है। और फिजिक्स के लिए यहाँ पे मैं 5 चैप्टर के लिए 1 शॉट देखूँगा एंड एक के लिए SHM, अरे यार ये चल नहीं रहा, SHM के लिए मतलब हाँ वेव वाले के लिए मैं लेक्चर देखने वाला हूँ। एंड फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री के लिए मुझे कोई लेक्चर, हाँ फिजिकल के लिए मैं पूरा लेक्चर देखने वाला हूँ, पूरा, ठीक है। नियर अबाउट 150 लेक्चर्स हैं, 150 प्लस, तो मुझे वो पूरा देखना है। और फिजिकल मैथ के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया 57 आवर्स का मुझे लेक्चर देखना। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया अपने। नेक्स्ट आई थिंक 1.5 महीने का यही रहेगा प्लान प्रोग्राम। तो हाँ पहले तो मैं अपना वो भी दिखा देता हूँ ना, रीगेन। तो अरे यार इसको पहले क्विट करना पड़ेगा, शिट गाइस, रीगेन अगले में दिखा दूँगा। चलो तब तक के लिए गुड बाय। अभी इसको क्विट नहीं करना जा रहा ना, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करना। चलो, बी गुड इन योर प्रिपरेशन।